हेलो बच्चों, कैसे तुम सब? फर्स्ट क्लास। बच्चों, आज हमारे इस प्रिपरेशन का, इस क्रैश कोर्स का डे नंबर 3 है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ये बात करेंगे। कुछ पीछे की चीज़ें रह गई थी, लास्ट क्लास में कुछ बच गया तो उसको हम लोग पहले कवर करेंगे, फिर आज की बात हम लोग करेंगे। बट बिफोर दैट, जो बच्चे भी नीट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीरियस है, उन सब के लिए एक छोटा सा मैसेज मेरा है। बच्चों देखो, हमारा जब भी कोई ड्रीम होता है, हमें उस ड्रीम को पाने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उस ड्रीम को अचीव करने की। ऐसा कोई इंसान इस धरती पर नहीं होगा जिसने कभी ना कभी कुछ सपने नहीं देखे होंगे, कुछ अचीव करने का, कुछ पाने का कभी सोचा नहीं होगा। शायद ही ऐसा कोई इस धरती पर होगा, बट हम सब जानते हैं बहुत कम ही लोग, शायद कुछ परसेंट निकालोगे तो देखना, उस ड्रीम, उस चाह तक पहुंच पाते हैं। क्योंकि दो चीज़ों में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। ड्रीम बनाना, प्लान बनाना, सोचना, ये एक बात होती है जो शायद सभी करते हैं। उस ड्रीम के लिए तैयार होना, जो प्लान्स बनाए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, ये एक दूसरी बात होती है। और यहाँ से यहाँ का जो ब्रिज है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। हम बहुत सारे प्लान्स बनाएं, बहुत सारे सोच रखें कि ये होगा वो होगा, बट हम उस दिशा में कोई काम ही नहीं करें तो फिर कैसे होगा? हमें इस बात को सोचना होगा कि सोचने का वक्त अब चला गया और अब सिर्फ काम करने का वक्त है। अगले 3-4 महीने हमें एकदम तन मन धन से जुट जाना है और हमारा ड्रीम, जो ड्रीम हमारा है, उस ड्रीम तक पहुंचने का नीट 2022 जो रास्ता है, उस रास्ते को हमको बहुत मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से पूरा करना होगा। जितना तुम ऑनेस्ट रहोगे, रिजल्ट उतना बेहतरीन मिलेगा, मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ। ईमानदार रहो। ठीक है, थोड़ी बहुत गलतियाँ सबसे होती, दुनिया पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने कुछ मिस्टेक्स नहीं करी होगी, बट हमको उस मिस्टेक से आगे बढ़ करके अब काम करने का समय है। अब मिस्टेक्स को दोहराने का समय नहीं है। तो अगले 3-4 महीने हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि हमारे पूरे लाइफ को, पूरे करियर को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो क्यों ना इन 3-4 महीने में जो हमारे करियर को डिफ़ाइन करने वाला है, क्यों ना हम पूरा उसमें अपना जान झोंक दें, क्यों ना सब कुछ लगा दें। जब ऐसी बात है सर कि पूरा करियर ही डिसाइड कर रहेगा अगला 3-4 महीना, तो फिर हम भी देखते हैं 3-4 महीने कैसे गुजरते हैं। जैसे हम चाहेंगे वैसे से गुजारेंगे। दिन रात कुछ मत देखो, कब सुबह हो रही है, कब शाम हो रही है, फॉरगेट इट। बस सिर्फ और सिर्फ नीट 2022। अच्छा, एक बात और, जो बच्चे भी नए बच्चे आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझको देख करके। हालांकि अभी तो बहुत कम बच्चे जुड़े हैं, बट जो बच्चे भी आ रहे हैं या तो में से जो बच्चा आ चुका है, उसके लिए एक मेरा सजेशन है कि जब भी चैनल को सब्सक्राइब किया करो, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की इन्फॉर्मेशन तुमको तुरंत मिल जाए। क्योंकि पता चला कि इन्फॉर्मेशन तुमको नहीं मिल रही है, तुम चेक करना मान लो भूल गए और फिर 3-4 लेक्चर्स आ गए और बैकलॉग में चला गया, अब कैसे कवर किया जाए। फिर एक वो प्रेशर बन जाए कि सर पीछे के चीज़ें कवर करनी, आगे कैसे चले। तो कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर दोगे तो इन्फॉर्मेशन तुमको मिल जाएगा। क्लास अपलोड हो गया, अब तुमको जब मौका मिले, जैसा तुम्हारा टाइम हो, अपने सूटेबल टाइम के हिसाब से लेक्चर्स को देख लो, नोट्स कंप्लीट कर लो, वेल प्रिपेयर्ड कर लो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना कि बैकलॉग नहीं होने पाए। ठीक है, हमको प्रेशर नहीं लाना है तुम्हारे ऊपर से। ये प्रेशर, ये एग्जामिनेशन का स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए ही तो मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ लेकर के आ रहा हूँ, ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो वो प्रेशर अगर रह जाए मेरे होते तो फिर गड़बड़ है। फिर जो दिक्कत है, जो समस्या है, तुम खुल करके बताओ, उसका सलूशन सब कुछ निकालेंगे यार, टेंशन मत लो। बहुत बढ़िया से एंजॉय करते हुए इस जर्नी को कंप्लीट करेंगे हम लोग, और जो सोचा है, जो ठाना है, उसको पाके रहेंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग आज की क्लास में। तो बच्चों, आज की क्लास की अगर बात किया जाए तो आज हम लोग पढ़ने वाले बहुत ही शानदार चीज़, जिसका नाम है वेक्टर्स के डिफरेंस का डायरेक्शन निकालना।
दो वेक्टर को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके सब्ट्रैक्शन का डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, उससे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, हमारा क्या अप्रोच होगा, सारी बात करेंगे। बट उसके पहले अगर तुमको ध्यान होगा तो लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हमें तुम्हें कुछ लास्ट में दो छोटे छोटे पॉइंट्स बताने थे। एक पॉइंट मैं तुमको बता दिया था, दूसरे पॉइंट तक मैं बताने जा रहा था कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, वीडियो स्टॉप हो गया था, तो मैंने वहाँ वीडियो स्टॉप कर दिया था। फिर कहा कि चलो नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो फिर इसको हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो छोटा सा पॉइंट था नेक्स्ट क्लास का, उसको पहले समझ लेते हैं, उस पर एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर वेक्टर के डिफरेंस की बात तो हम लोग करेंगे ही करेंगे आज, ठीक है। तो पॉइंट क्या था, चलो देखते हैं। डे नंबर 3 का सबसे पहला पॉइंट ये रहा तुम्हारे सामने। सपोज दैट अगर कभी भी हमें एक ट्रायंगल आता है, अब ये ट्रायंगल कहाँ से आ गया सर? एक्चुअली होगा क्या बेटा पता, एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, अब हमारे साथ जो इस वक्त बच्चे जुड़े हैं सारे हमारे प्यारे बच्चे बायो के हैं, बायोलॉजी के हैं। मैथमेटिक्स थोड़ी सी भूल बोल गई होगी, पहले की पढ़ी है, हालांकि थोड़ा बहुत तो क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी। एक ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छा सा फॉर्मूला है जो फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, स्पेशली वेक्टर्स में, या फिर आगे जो हम लोग बोलेंगे पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन, उसमें ये बहुत अच्छे से यूज़ होता है। तो जैसे इसके बारे में जान लेते हैं, इसको यूज़ कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन तो करना ही है। तो मान लो बच्चों मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। ये एंगल होता है बच्चों A, ये एंगल होता है B और ये एंगल होता है C, जैसा कि हम सब जानते हैं। एंगल A के सामने वाले साइड स्मॉल a होती है, एंगल B के सामने वाले साइड स्मॉल b, एंगल C के सामने जो साइड है वो C, ठीक है। तो ये हमारे एक ट्रायंगल है, इनमें हमें 3 साइड दिया है और मान लो बच्चों हमको तीनों एंगल पता करने हैं। तो एक्चुअली फॉर्मूला है किससे वो समझ लो, हमें किसी ट्रायंगल के अगर तीनों साइड्स पता हो तो उस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स कैसे पता करेंगे, यही फॉर्मूला मैं तुमको बताने वाला हूँ। अब इससे क्या फ़ायदा होगा सर, ये तो मैथमेटिक्स की चीज़ लग रही है। नहीं, चीज़ मैथमेटिक्स की है, मगर फिज़िक्स में वेक्टर्स में इसका खूब ढेर सारा तुमको यूज़ मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं, अगर किसी ट्रायंगल के 3 साइड्स पता है तो उसके तीनों एंगल कैसे हम फाइंड करेंगे। मैं तुमको फॉर्मूला याद नहीं कराऊंगा, वो तो बुक में लिखा हुआ है, मैं तुमको फॉर्मूला समझाऊंगा। क्यों सर, आप तो याद करने को बोलते, समझा क्यों रहे? क्योंकि हम लोग जो फिज़िक्स में क्वेश्चंस करेंगे इसका यूज़ करेंगे तो वहाँ पर साइड्स ABC ऐसा लिख करके नहीं आएगा कि तुम याद की और वहाँ जाके बैठा दिया। वहाँ पर ट्रायंगल्स वेलोसिटी के बीच बनेंगे, फोर्स के बीच बनेंगे, एक्सेशन के बीच बनेंगे, उनमें तुमको इस फॉर्मूले को बैठाना होगा। तो वहाँ पर किसी एंगल को फाइंड करने के लिए साइड्स को कैसे यूज़ करना है ये आना चाहिए, न कि फॉर्मूले को रटना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझको निकालना है बच्चों कॉस ए मुझको निकालना है ए, तो जो एंगल निकालना है, ठीक है, उसके अगल बगल की साइड जरा एक बार देख लो कौन कौन सी है। तो ए के अगल बगल साइड कौन सी है सर? एक है B और एक है C, अगल बगल की साइड है। तो अगल बगल की जो साइड है उनका बच्चा स्क्वायर कर दो, B² + C² स्क्वायर कर दिया। जो सामने वाले की साइड देख रहे हो उसको माइनस करो, स्क्वायर में ही करना है सब, माइनस कर दिया, अपॉन 2 इंटू अगल बगल वाली साइड जो थे उनका मल्टीप्लिकेशन कर दो 2BC। अब ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि तुमको ऐसे ही याद करना है, तुमको ऐसे ही यूज़ करना होगा, ABC लिख करके नहीं आएगा कि बस याद की और लगा दिया फॉर्मूला। जो एंगल फाइंड करना है उसके हिसाब से अगल बगल की साइड लो तो B² + C², सामने वाले का माइनस करो, -A² अपॉन 2 इंटू अगल बगल वाले का मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली अगर मुझको निकालना है बच्चों cos B, तो cos B क्या होगा? अब देखो B एंगल है, जो एंगल फाइंड करना है उसके अगल बगल की साइड देखो, इसके अगल बगल की साइड सर C है और A है, तो इनका स्क्वायर करके ऐड कर दो, C² + A² माइनस जो सामने वाले का है उसको माइनस करो, तो -B² डिवाइडेड बाई 2 इंटू C इंटू A।
सिमिलरली मान लो बच्चों cos C फाइंड करना है, C ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो एंगल के अगल बगल साइड कौन है सर, A और B है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो गया। सामने की साइड कौन है सर, सामने तो C है, माइनस C स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू अगल बगल वाले का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू AB हो गया। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। ऐसा तो बहुत ढेर सारे फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, बट हमको ये फॉर्मूला स्पेशली वेक्टर्स में बहुत हेल्प करेगा, रिलेटिव मोशन में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में आएगा तो यूज़ करेंगे, उसके पहले इसको समझ लो कि यूज़ कैसे करना है। स्पेशली इस फॉर्मूले को बता रहा हूँ ताकि इस फॉर्मूले को यूज़ करना हम सीख जाएं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले कॉपी कर लो, इस पर क्वेश्चन करेंगे, फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं जल्दी क्विक। ओके बच्चों, तो जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ी पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्री का, उसको तो यूज़ कर लिया जाए कि इसका यूज़ करना कैसे है सर। और देखो बहुत अच्छा यूज़ होगा, बहुत अच्छे से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इस फॉर्मूले के हेल्प से। देखना एग्जाम में आया क्वेश्चन है ये, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स इज 10। 2 वेक्टर हैं जिनके रिजल्टेंट की वैल्यू कह रहा है बच्चों 10 है। अच्छी बात है। द मैग्नीट्यूड ऑफ 1 वेक्टर इज 5√3। दोनों में से एक वेक्टर की जो वैल्यू है वो कितनी बच्चों, 5√3। 5√3 एक वेक्टर की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है। एंड इट मेक्स 30 डिग्री विथ रिजल्टेंट। इट मेक्स का मतलब जिस वेक्टर की वैल्यू दी है उसी की बात हो रही है। ये वेक्टर रिजल्टेंट से 30 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। ठीक है, बात करेंगे इसकी। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर वेक्टर। दूसरे वेक्टर की वैल्यू जरा फाइंड करके बताओ। क्वेश्चन क्लियर है, जरा डायग्राम केयर से समझते हैं। हमें नहीं पता 2 वेक्टर कौन कौन से, अपने मन से हम लोग चलो 2 वेक्टर चूज कर लिए। ये हो गया वेक्टर A और ये हो गया बेटा वेक्टर B। अगर हम लोग पैरेललोग्राम मेथड की बात करें तो इनको अगर हम मिला करके पैरेललोग्राम अगर बना दें, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है बच्चों वही तो रिजल्टेंट होता है। ये बन गया। तो ये बच्चों दिया है तुमको 10 R की वैल्यू। दोनों में से किसी एक वेक्टर की वैल्यू दी है, मान लो A की दिया है 5√3, और ये A वाला जिसकी वैल्यू दिया है वो रिजल्टेंट से 30 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। रिजल्टेंट और वेक्टर के बीच एंगल दिया है। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर। इस सेकेंड वेक्टर की हमसे मैग्नीट्यूड पूछी गई है। अच्छा, ये अगर B है तो ये सामने वाला भी तो B ही तो होगा ना, पैरेललोग्राम है। ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये बन गया मेरा फिगर। और अब हमें इस B की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करें सर? ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला कॉस वाला जो पढ़े हैं वो हम कब यूज़ करते हैं? जब किसी ट्राइंगल की तीनों साइड पता हो और एंगल फाइंड करना हो, तब यूज़ करते हैं। क्या किसी साइड की वैल्यू फाइंड करने में कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं अगर एंगल पता हो तो। जैसे जरा इस ट्राइंगल को देखना, एक एंगल पता है, एक साइड पता है, एक साइड और पता है, एक साइड नहीं पता है। तो एक साइड नहीं पता है तो एंगल तो पता है। क्या इस एंगल को यूज़ करके कॉस फॉर्मूला लगा करके क्या हम B के बारे में कुछ पता कर सकते हैं? लेट अस फाइंड आउट। लेट अस अप्लाई द कॉस फॉर्मूला। cos 30 इज इक्वल टू, याद करो मैंने कहा था कि याद नहीं करना है, फॉर्मूले को समझ के लगाना है। अब समझ कैसे लगाएंगे? देखो, जो एंगल फाइंड करना है उसके अगल बगल की साइड कौन कौन सी है। देखो अगल बगल की साइड कौन कौन सी है सर? 10 है और 5√3। ऐसे सिखाया था ना, ऐसे ही करना है। अगल बगल की साइड कौन कौन सी है? 10 और 5√3। तो अगल बगल की साइड का क्या करते हो? स्क्वायर और ऐड करते हो। तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 5√3 का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 75। अगल बगल का स्क्वायर माइनस सामने वाले का स्क्वायर, तो माइनस सामने कौन है बच्चों? B। देखो इसलिए मैंने कहा था देखो ABC यहाँ लिख करके नहीं आ रहा है। अब अपने तुम समझो, बनाओ एंगल, बनाओ फॉर्मूला। तो अगल बगल का स्क्वायर माइनस सामने का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अगल बगल वाला, तो 2 इंटू अगल बगल वाला, अगल वाला 10√3, बगल वाला 5√3, अगल वाला 10, बगल वाला 5√3।
तो cos 30 हम सब जानते हैं, बचपन से पढ़े हैं, √3/2 होता है। 100 + 75 175 माइनस b² 2 × 10 × 5 करोगे तो बच्चों कितना आएगा 100√3। ठीक है, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो इसको काट भी सकते हो यहाँ से 50 टाइम्स एंड 50 × दिस एंड दिस 3, तो कितना आ गया 150 = 175 माइनस b²। देयरफॉर वी कैन से b² इज हाउ मच 25 एंड यू गॉट b = 5। ये हो गया तुम्हारा बेटा सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो हमसे पूछा गया था। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस डायग्राम ड्रॉ करने की देरी थी, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाना था, आंसर तुम्हारे सामने था। ठीक है, तो ये सिर्फ इसका एग्जाम्पल तुमको बता रहा हूँ कि इस फॉर्मूले का हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, इसलिए वरना इसका यूज़ इस फॉर्मूले का, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला फिजिक्स में शायद मैथ्स में जितना इसका यूज़ ना हो, उससे ज़्यादा फिजिक्स में इसका यूज़ होगा। ठीक है, तो बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है, बहुत प्यारे प्यारे इसके एप्लीकेशंस भी होंगे। हम लोग जब पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन तो और तुमको ज़बरदस्त इसका एप्लीकेशन बताऊंगा, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो मैथ्स को हमको यूज़ करते हुए चलना है। हाँ, एक बात और मैं कह दूं, मैथ्स की बात अगर आई तो मैं कह दूं, मैथ्स में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चों को परेशान करता है, बच्चे उसको पढ़ने के लिए परेशान भी रहते, पढ़ाऊँगा मैं, डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन। बिना इसके पढ़े फिजिक्स में दिक्कत होगी। मैं एक सेपरेट क्लास में, एक क्लास नहीं 2-3 क्लास लगेंगे, 2-3 क्लास सेपरेट लूँगा, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन पूरा बताऊँगा जितना कि नीट एग्जामिनेशन में हमको ज़रूरत है। डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन को पूरा नहीं पढ़ना है, जितना हमको एक बायोलॉजी के बच्चे को नीट एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए जितना डिफ्रेंशिएशन जितना इंटीग्रेशन आना चाहिए, विल डिस्कस अबाउट दैट इन द सेपरेट क्लास। मैं जल्दी शुरू करूंगा उस क्लास को और बताऊंगा और नोटिफिकेशन तुमको दूंगा। ठीक है, तो जल्दी इस क्वेश्चन को कर लो, तो फिर हम लोग आज का अपना टॉपिक शुरू कर देंगे, डायरेक्शन ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर्स। जल्दी क्विक। तो चलो बच्चों, आज का जो मेन टॉपिक था हमारा कि 2 वेक्टर के डिफरेंस का डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे और इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उन क्वेश्चंस को हम करते कैसे, इसकी बात पहले हम लोग कर लेते हैं। चलो, बिफोर फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स पहले हम लोग एडिशन की बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, हम लोग वेक्टर्स को 2 तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक होता है हमारा जो हम लोग पैरेललोग्राम मेथड पढ़े हैं, बाकायदा उसका फॉर्मूला है, वहीं से हम लोग mod a - b का फॉर्मूला भी जनरेट किए, mod a + b का फॉर्मूला पढ़ा, mod a - b का फॉर्मूला पढ़ा। तो एक तरीका तो ये हो गया कि 2 वेक्टरों के सम का मैग्नीट्यूड, 2 वेक्टरों के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, चलो फॉर्मूला है मेरे पास, फाइंड कर लिया। डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला भी होता है, वी हैव फॉर्मूला फॉर दैट, बताया था tan अल्फा tan बीटा, वहाँ से निकाल सकते, डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो ये बच्चों होता है एनालिटिकल मेथड, कि एनालिटिकल मेथड से हम लोग मतलब फॉर्मूले के यूज़ करके वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, वेक्टर के रिजल्टेंट का डायरेक्शन, उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, उनके सम का मैग्नीट्यूड, सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। वी हैव फॉर्मूला फॉर दैट। ये तो हो गया तुम्हारा एनालिटिकल मेथड। दूसरा मेथड होता है वेक्टर्स को ऐड करने का या सब्ट्रैक्ट करने का, जिसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। इस ग्राफिकल मेथड में हम लोग किसी फॉर्मूले को यूज़ नहीं करेंगे, डायग्राम के हेल्प से हम लोग रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, वेक्टर्स को ऐड करेंगे, वेक्टर का डिफरेंस निकालेंगे, उन एडिशन का, डिफरेंसेस का डायरेक्शन भी निकालेंगे ग्राफिकल मेथड से, डायग्राम बना के। बहुत शानदार मेथड है, बहुत प्यारा मेथड है, एकदम मज़ा आएगा तुमको करने में। ठीक है, तो देखो उसको करते कैसे हैं, पहले एडिशन तुमको सिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, हमको 2 वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, एक वेक्टर ए दिया है, दूसरा वेक्टर बी दिया हुआ है, इनके मैग्नीट्यूड्स भी दे रखे हैं, इनके डायरेक्शन भी हम लोग को दे रखे हैं, कौन वेक्टर कितना है और किधर हमको दे रखा है। हमें फाइंड करने को बोल रहा है बेटा कि सर a + b जरा फाइंड करके बताइए कि इनका एडिशन क्या आएगा, जरा हमको बताइए। वेक्टर a पता है, वेक्टर b पता है, दोनों का डायरेक्शन भी पता है, वेक्टर a कितना है और किधर है, वेक्टर b कितना है और किधर है, ये भी हमको पता है। अब a + b फाइंड करना है ग्राफिकल मेथड से, कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, ग्राफिकल मेथड से डायग्राम बना करके ऐड करिए। तो कैसे करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है।
ए प्लस बी में सबसे पहले वेक्टर ए को ड्रॉ कर दिया, वेक्टर ए को ड्रॉ कर लेंगे अपने हिसाब से, जो इसका डायरेक्शन दिया रहेगा उसके हिसाब से एक वेक्टर ड्रॉ कर लो इन द गिवन डायरेक्शन। ठीक है, अब ड्रॉ करने के बाद अपना लेंथ वेंथ अपना देख लेते हैं कि कितनी लेंथ हम ड्रॉ करें, स्केल वगैरह यूज़ कर लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जो तुमको ठीक लगे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको यहाँ मेजरमेंट से मतलब नहीं है, बस एक वेक्टर है जिस डायरेक्शन में किया उस डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया। ठीक है, क्योंकि इस मेथड का यूज़ हम लोग तब ज़्यादा करेंगे जब वेक्टर के डिफरेंस की बात होगी, जब वेक्टर के डिफरेंस के डायरेक्शन की बात होगी, क्योंकि मॉड ए माइनस बी तो पहले पढ़ ही चुके हम लोग। कोई कह सकता सर दोबारा डिफरेंस क्यों पढ़ा रहे हैं, अभी कल तो पढ़ा है आपने मॉड ए माइनस बी लेक्चर 2 में। तो बच्चों मॉड ए माइनस बी था, मतलब ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड था, ए माइनस बी का डायरेक्शन नहीं था। ए माइनस बी का डायरेक्शन इस मेथड से निकालेंगे, दैट इज ग्राफिकल मेथड। ठीक है, देखो बट पहले ए प्लस बी देख लो। मैंने वेक्टर ए को ड्रॉ कर दिया, जहाँ पर वेक्टर ए ख़त्म होगा उसको बोलते हैं उसका हेड, और ये है उसका टेल। तो जहाँ पर वेक्टर ए ख़त्म होता है वहाँ से वेक्टर बी को शुरू करते हैं। ठीक है, या यूँ कहो कि जहाँ पर वेक्टर ए का हेड होगा वहाँ पे वेक्टर बी का जिसको ऐड करना है उसका टेल होगा। तो यहाँ से वेक्टर बी को मैं ड्रॉ किया और वेक्टर बी का जो डायरेक्शन दिया था उधर ड्रॉ करना, डायरेक्शन को ध्यान देते हुए ए और बी को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, फिर वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड को मिला दिया। तो जब तुम इनको मिलाते हो तो बच्चों यही तुम्हारा ए प्लस बी होता है। ये लाइन इज द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स। ठीक है, तो ये 2 वेक्टर को ऐड करने का बहुत बेसिक सा मेथड है, हम सब जानते हैं। पहले वेक्टर ए को ड्रॉ किया इन द गिवन डायरेक्शन, जहाँ से ए ख़त्म हो रहा है वहाँ से बी को ड्रॉ कर दिया और शुरू के पॉइंट से एंड के पॉइंट को मिला दिया, वही तो एडिशन हो गया हमारा। इसी को तो पैरेललोग्राम मेथड कहते हो, इसी को तो मॉड ए प्लस बी रिजल्टेंट का फॉर्मूला से निकालते हैं हम लोग। ठीक है, ये ग्राफिकल मेथड है, वो एनालिटिकल मेथड है। यहाँ डायग्राम यूज़ कर रहे हो, वह फॉर्मूला यूज़ करते हो। हम दोनों पढ़ेंगे, हमको जहाँ जैसा यूज़ होगा वहाँ वैसा काम करेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। लेकिन एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स में ग्राफिकल मेथड से बहुत ज़्यादा हमको फ़ायदा नहीं होता है, वो हम लोग पैरेललोग्राम मेथड से हमको ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन जब डिफरेंस ऑफ वेक्टर की बात करेंगे तो जो मॉड ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़े हैं, ठीक है, अच्छा है, मगर उससे ज़्यादा ये मेथड तुमको काम आएगा, क्योंकि ये तुमको डायरेक्शन भी देगा। क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ग्राफिकल मेथड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर डिफरेंस रादर देन एडिशन। ग्राफिकल मेथड जो है वो डिफरेंसेस के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडिशन के कंपैरिजन में। वो तो बताओ, तो मैं तुमको समझा दिया एडिशन कैसे निकालते हैं। अब डिफरेंस की बात चलो कर लेते हैं। चलो यही है, हमें इसी का डिफरेंस निकाला, एडिशन फाइंड कर लिया, जो डिफरेंस फाइंड करना है ए माइनस बी। तुमको दोनों फाइंड करके दिखाऊंगा, ए माइनस बी भी और बी माइनस ए भी फाइंड करके दिखाऊंगा। अच्छा एक बात करना, एडिशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। ए प्लस बी निकालना हो चाहे तुमको बी प्लस ए निकालना हो, ये दोनों चीज़ें सेम होती है। यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, मगर यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, इसलिए मैं अलग अलग बता रहा हूँ। तो पहले ए माइनस बी कैसे फाइंड करेंगे, देखो मेथड क्या है, बहुत सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है, बस ध्यान रखना कैसे करना है। सुनना, हमें ए माइनस बी फाइंड करना है। पहले ए ड्रॉ कर लेते हैं। चलो ए का डायरेक्शन दिया होगा, हमने ए ड्रॉ कर लिया, पहले अपने हिसाब से मैंने ए ड्रॉ कर लिया। ठीक है, एडिशन में क्या करते थे, जब वेक्टर्स को ऐड करना था तो क्या करते थे, याद करो, जहाँ पर पे पहला वेक्टर एंड हुआ है थोड़ा सा इसको स्ट्रेट कर दिया जाए, लाइंस। एडिशन में क्या करते थे हम लोग, याद करो, जहाँ पर पे वेक्टर ए ख़त्म होता था वहाँ से वेक्टर बी शुरू करते थे। देख रहे हो, सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं करते, डिफरेंस में ऐसा नहीं करते, बस यही डिफरेंस है, यही मेन पॉइंट है। जब 2 वेक्टर का डिफरेंस निकालना होगा बच्चों ग्राफिकल मेथड से, तो ए और बी को एक ही पॉइंट से शुरू करेंगे। जहाँ से ए शुरू किया वहीं से मैं बी भी शुरू करूँगा। जब डिफरेंस निकालना होगा तो एडिशन का तो अलग रूल है। ठीक है, तो ए ड्रॉ कर दिया अकॉर्डिंग टू गिवन डायरेक्शन, ए ड्रॉ कर दिया, जहाँ से ए शुरू हुआ वहाँ से बी भी ड्रॉ कर दिया मैंने।
अब क्या करेंगे सर, कर तो दिए। हाँ, ए और बी को जब ड्रॉ करोगे उनके डायरेक्शन का ख्याल रखना, ए किधर जा रहा है, बी किधर जा रहा है, फिर ड्रॉ कर देंगे। कर दिया मैंने। अब दोनों के हेड्स को मिला दो, दोनों के वर्टेक्स को मिला दो। मिला दिया सर, मिला दिया। यही दोनों का डिफरेंस आया है। अब इस पर एरो लगाना होगा, डायरेक्शन। कैसे, बात सुनना ध्यान से। अगर, अब बहुत ध्यान से बस सुनना, अगर तुम्हें a माइनस बी फाइंड करना है तो बच्चों एरो लगा देना b से a की तरफ। एरो हमेशा उल्टा लगाते हैं, तो एरो लगाओगे इस लाइन पे कहाँ, b के वर्टेक्स से a की वर्टेक्स की तरफ। यही तुम्हारा है बच्चों a माइनस बी, दैट्स इट। ये जो लेंथ होगा a माइनस बी का मैग्नीट्यूड होगा, और ये जो एरो देख रहा हो वो a माइनस बी का डायरेक्शन होगा। फिर सुन लो मैंने क्या किया। पहले ए ड्रॉ किया, उसी पॉइंट से बी ड्रॉ कर दिया, दोनों के वर्टेक्स को मिला दिया। उस लाइन पर एरो कैसे लगाएंगे, तो अगर ए माइनस बी फाइंड करना है तो एरो लगाओगे बी से ए की, उल्टा चलेंगे। पी माइनस क्यू फाइंड करना है, एरो लगाओगे क्यू से पी की तरफ। एक्स माइनस वाई फाइंड करना है, एरो लगेगा वाई से एक्स की तरफ। एम माइनस एन फाइंड करना है, एरो लगेगा एन से एम की तरफ। हमेशा उल्टा लगेगा एरो का डायरेक्शन। ये एक मेथड है, इसको समझ जाओ। यही हो गया तुम्हारा a माइनस बी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। चलो b माइनस से तुमको फाइंड करके दिखाता हूँ। करना भाई ये, पहले a ड्रॉ कर लो, उसी पॉइंट से b ड्रॉ कर लो, ठीक है। a भी ड्रॉ कर लिया, b भी ड्रॉ कर लिया, उसी पॉइंट से ड्रॉ करना है। अनलाइक एडिशन, ठीक है, जहाँ पर उसी पॉइंट से ड्रॉ नहीं करते थे वहाँ पर उसी पॉइंट से करना है। फिर दोनों के वर्टिसेस को बच्चों मिला दो। मिला दिया सर। b माइनस ए फाइंड करना है तो एरो लगाओगे बेटा a से b की तरफ, उल्टा चलेगा। तो a से b की तरफ ये हो गया तुम्हारा, दैट इज योर b माइनस ए। तो दैट इज हाउ यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड। सबसे अच्छी बात क्या पता बच्चों इसकी, इस मेथड की सबसे अच्छी बात यह है कि फिगर में, खेल में हमको डायरेक्शन मिल जाता है। वेक्टर के डिफरेंस का डायरेक्शन मिल जाता है हमको, किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। यहाँ तो ठीक है फॉर्मूला है tan अल्फा tan बीटा, यहाँ कौन सा फॉर्मूला है, जरूरत नहीं पड़ेगी। डायग्राम बनोगे फटाफट आएगा। ध्यान रखना दो बात नंबर 1, डिफरेंस जब निकालोगे एक ही पॉइंट से दोनों वेक्टर को शुरू करेंगे। बात नंबर 2, a माइनस बी निकालना होगा तो एरो b से a की तरफ, b माइनस से निकालना होगा तो एरो a से b की तरफ। एक एग्जांपल मैं और बताऊंगा, फिर तुम लोग समझ जाओगे। फॉर एग्जांपल ये है बच्चों वेक्टर, लेट अस सपोज दिस इज वेक्टर p, ठीक है। ये है वेक्टर q। किसी गिवन डायरेक्शन में हमें दो वेक्टर दे रखे हैं बच्चों p और q, अलग अलग मैग्नीट्यूड, अलग अलग डायरेक्शन, और बोल रखा है कि भैया जरा p माइनस क्यू का हालचाल बता दो, कहाँ होगा, कितना होगा, कहाँ होगा, जरा बता दो p माइनस क्यू। ठीक है, बता देंगे। डिफरेंस निकालना है, बता देंगे। पहले एक पॉइंट लो, वहीं से p वहीं से q। तो पहले p ड्रॉ कर लो। तो मैंने बच्चों पहले लो p ड्रॉ कर दिया गिवन डायरेक्शन में, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा वेक्टर p। जहाँ से p ड्रॉ किया वहीं से q ड्रॉ करना है। जैसा मैंने बताया इस मेथड का ये सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है, जहाँ से p वहाँ से q इन द गिवन डायरेक्शन। जो डायरेक्शन दोनों का दिया था वो भी हो गया सर, वो भी हो गया। अब दोनों के वर्टेक्स को मिला दो, वो भी हो जाएगा सर, वो भी हो जाएगा, मिला दिया, ठीक है। अब इस पर एरो लगाओगे तब तो डायरेक्शन मिलेगा p माइनस क्यू का। तो तुमको p माइनस क्यू फाइंड करना है, एरो कहाँ से कहाँ लगाओगे, हाँ सही पकड़े, q से p की तरफ। तो q से p की तरफ, यही हो गया तुम्हारा बच्चों p माइनस क्यू, ठीक है। क्लियर है, आसान मेथड है। x माइनस वाई फाइंड करना है, एरो को डायरेक्शन y से x की तरफ, ठीक है। तुमको फाइंड करना है x माइनस वाई, तो y से x की तरफ हो गया। अब तुमको फाइंड करना है वेक्टर m माइनस वेक्टर n, तो एरो का डायरेक्शन वेक्टर n से वेक्टर m की तरफ, वेक्टर n के वर्टेक्स से वेक्टर m के वर्टेक्स की। वही बात है वेक्टर
Q के वर्टेक्स से वेक्टर P के वर्टेक्स की तरफ। A माइनस बी फाइंड करना है, B के वर्टेक्स से A के वर्टेक्स की तरफ। B माइनस A फाइंड करना है तो A के वर्टेक्स से B के वर्टेक्स की तरफ। ये हमारा तरीका होगा, इससे हमको डायरेक्शन फटाफट जल्दी मिलेगा। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इससे, डैट क्वेश्चन बनते हैं रिलेटिव मोशन में, तो खैर ज़बरदस्त इसका एप्लीकेशन होगा इस मेथड का। ठीक है, तो जल्दी इसको एग्जाम्पल कॉपी कर लो। जब तक न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे तब तक प्रैक्टिस नहीं बनेगी। जल्दी कॉपी करो, क्वेश्चन करेंगे यार जल्दी। तो चलो बच्चों, जो पढ़ रखा है उस पर क्वेश्चन भी करना होगा, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी वो मेथड को अप्लाई करना आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, स्टार्ट कर दे फ्रॉम द वेरी बेसिक वन। क्वेश्चन करा है कि अ कार इज मूविंग विथ 50 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईस्ट। तो क्या ईस्ट वेस्ट का यहाँ बात हो रहा है, डायरेक्शन भी देखोगे ऑप्शन में हमको डायरेक्शन की बात हो रहा है। तो पहले हम लोग जरा डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं बोर्ड पे एक जगह, ताकि हमको कोई दिक्कत ना हो उससे। ठीक है, तो हमने क्या किया, बोर्ड पर मान लो एक डायरेक्शन दिखा दिया, तो ये सारे बच्चों को पता हो जाए कि भाई बोर्ड पर या कॉपी पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसे दिखाया जाता है। एक्चुअल में क्या होगा, फॉरगेट इट। तुम्हारे रूम में यहाँ पर पे क्या है, फॉरगेट इट। ये तुम्हारा हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा डायरेक्शन। इसी पर हम लोग फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन करा, अ कार इज मूविंग विथ 50 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट। एक कार की इनिशियल वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर है, और वो भी किस डायरेक्शन में है बच्चों, ईस्ट की तरफ है। ईस्ट की तरफ मैंने उसको फॉलो करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, भूलना मत बोर्ड पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे ही चलेगा। ठीक है, ड्रॉ कर दिए। इट टेक्स 90 डिग्री लेफ्ट टर्न टूवर्ड्स नॉर्थ। ये कार ऐसे ईस्ट में था और 90 डिग्री लेफ्ट करके कहाँ पहुँच गया, नॉर्थ में। अगर तुम्हारा फेस ईस्ट की तरफ है, जाहिर सी बात है, अगर तुम्हारा फेस ईस्ट की तरफ है तो लेफ्ट में क्या होगा, नॉर्थ, और राइट में क्या होगा, साउथ। तो अगर कोई चीज़ ईस्ट में जा रही है और लेफ्ट में टर्न करेगी तो कहाँ जाएगी भैया, नॉर्थ में तो जाएगी। ईस्ट में जा रहे हो, ईस्ट में जा रहे हो और नॉर्थ में टर्न करके 90 डिग्री। क्लियर है, तो इट टेक्स 90 डिग्री लेफ्ट टर्न टूवर्ड्स नॉर्थ। ईस्ट से नॉर्थ में कार मुड़ गई विथ सेम स्पीड, स्पीड सेम है, 50 किलोमीटर पर आवर से आ रहा था, 50 से मुड़ गया, डायरेक्शन चेंज हुआ है। ठीक है, स्पीड नहीं डायरेक्शन चेंज हुआ है। तो डायरेक्शन भी चेंज होगा तो वेलोसिटी में चेंज तुम्हारा जाएगा। तो कितना होगा वही तुमसे पूछा गया है, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द कार। कार की वेलोसिटी में चेंज क्या होगा। चलो, तो ये तो हो गया कार की इनिशियल वेलोसिटी। अब बना लो जरा कार की फाइनल। तो कार की फाइनल वेलोसिटी का है सर, फाइनल वेलोसिटी तो उसकी नॉर्थ में है, तो ये हो गया कार की फाइनल वेलोसिटी टूवर्ड्स नॉर्थ, और स्पीड 50 की 50 रहेगी। ठीक है, इधर जा रहा था, इधर पहुंच गया। हमें चेंज फाइंड करना है। चेंज का मतलब ऑलवेज फाइनल स्पीड, सॉरी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो डिफरेंस आ गया, डिफरेंस फाइंड करना है, चलो फाइंड करते हैं। ग्राफिकल मेथड से फाइंड करेंगे। तो V2 माइनस V1 का डिफरेंस फाइंड करना है। पहले V1 V2 को ड्रॉ कर लिया जाए पहले। तो पहले V1 को मैं ड्रॉ करता हूँ, V1, और उसी पॉइंट से V2, याद आ रहा है ना डिफरेंस कैसे निकालते हैं। जिस पॉइंट से V1 ड्रॉ करते हो उसी पॉइंट से V2 भी ड्रॉ करना है। V1 गया ईस्ट, V2 गया नॉर्थ। ठीक है, ड्रॉ कर लिया, यही मेथड था। फिर क्या करते थे, फिर दोनों के वर्टेक्स को सर मिलाते थे, मिला दीजिए, मिला दिया। ठीक है, थोड़ा सा सीधा लाइन ड्रॉ कर लिया जाए, अच्छा फिगर बनाया जाए। ठीक है, यही तुम्हारा डेल्टा वी है, डिफरेंस, बस एरो लगाने की देरी है। तो मेथड क्या बताया, अगर तुमको फाइंड करना है V2 माइनस V1, तो एरो का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा सर, V1 के वर्टेक्स से V2 के वर्टेक्स की तरफ। तो V1 के वर्टेक्स से V2 का वर्टेक्स, यही है तुम्हारा बच्चों वेलोसिटी में चेंज, डेल्टा वी, यही है। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो,
इसका डायरेक्शन फाइंड कर लो, ऑप्शन तुम्हारे सामने है। मैग्नीट्यूड तो आसान है, ये 50 है, ये 50 है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये वैल्यू कितनी होगी सर, ये वैल्यू 50√2 होगी, इसमें तो कोई भी शंका नहीं है। 50√2 पाइथागोरस थ्योरम, मगर 50√2 तो हर जगह है सर। डायरेक्शन बताइए और डायरेक्शन निकालते हैं। अब ये एरो का डायरेक्शन कैसे निकालें, अब सुनो मेन जादुई मेथड, इस एरो का डायरेक्शन हमको निकालना है। ये एरो यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, और यहाँ तक गया है। इसका एरो का डायरेक्शन बता रहा है कि इधर से इधर जा रहा है। तो दो लाइन ड्रॉ करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया बच्चों हॉरिजॉन्टल, और एक लाइन ड्रॉ कर दो मेरे प्यारे बच्चों वर्टिकल, ठीक है, ड्रॉ कर दिया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रॉ कर दिया। अब सुनो, ये है क्या सर, क्या ड्रॉ किए, ये है क्या, क्यों है, वही है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। क्यों किए हैं सर, भैया इसका डायरेक्शन निकालना है, पता तो करो भाई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अब ये देखो एरो किसके किसके बीच आ रहा है, या लिख नहीं रहा हो, समझना, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ है। ये एरो जो है सर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रहा है, ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रहा है। एरो का डायरेक्शन पता करना है, अच्छे समझ लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ के हिसाब से एरो तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रहा है। एंगल बता दीजिए, काम हो जाएगा। भैया अगर दोनों साइड बराबर हैं तो दोनों एंगल भी तो बराबर होंगे, तो 45 डिग्री होगा, ठीक है। 45 डिग्री का मतलब क्या हुआ, एकदम बीचों बीच। किसके बीचों बीच, अरे भैया नॉर्थ और वेस्ट के बीचों बीच। भाई पूरा एंगल 90 डिग्री होता है, तो 45 पे जाओगे तो जाहिर सी बात है नॉर्थ और वेस्ट के बीचों बीच राइट इन द मिडिल जाओगे। तो राइट इन द मिडिल, किसके मिडिल, भैया नॉर्थ और वेस्ट के मिडिल। तो बस चुपचाप यहाँ पे लिख दोगे नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट लिखने का मतलब ही हो गया नॉर्थ और वेस्ट के बीचों बीच। जब 45 डिग्री होता है तो बस एंगल मेंशन नहीं करते हैं, बस नॉर्थ वेस्ट लिख दिया। अगर साउथ और ईस्ट के बीचों बीच है तो साउथ ईस्ट लिख दोगे, काम हो जाएगा। तो 45 डिग्री एंगल जहाँ पर होगा वहाँ पे एंगल मेंशन नहीं करेंगे, बस जिसके बीच होगा वो लिख देंगे। तो किसके बीच है भैया, नॉर्थ और वेस्ट के बीच है, तो नॉर्थ और वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट ये हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर। 50√2 km/h नॉर्थ वेस्ट इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार। क्लियर है, आसान मेथड है, बढ़िया मेथड है, मज़ा आ रहा है, जल्दी करो अभी और मज़ा आएगा। सेकंड क्वेश्चन चलेंगे, जल्दी क्विक। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसे ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से काम तो बनेगा नहीं, जब वैसे 2-3 क्वेश्चन करोगे तब कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अ कार इज़ मूविंग विथ 40 km/h ड्यू नॉर्थ। एक कार जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है विथ 40 km/h। तो ये हो गया नॉर्थ। देखिए जो कि मैं लिख दिया हूँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के हिसाब से, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी नॉर्थ डायरेक्शन में 40 km/h। अच्छी बात है। इट टेक्स 90 डिग्री लेफ्ट टर्न टूवर्ड्स वेस्ट। नॉर्थ में था, वेस्ट में पहुंच गया। अब अगर तुम्हारा फेस नॉर्थ की तरफ है, जाहिर सी बात है अगर तुम नॉर्थ की तरफ देख रहे हो तो लेफ्ट में क्या होगा, वेस्ट, और राइट में क्या होगा, ईस्ट। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं नॉर्थ में जा रहा हूँ तो लेफ़्ट टर्न करूँगा तो कहाँ पहुँचूँगा, वेस्ट की तरफ पहुँचूँगा मैं। तो अगर कोई बॉडी जा रही है नॉर्थ की तरफ और 90 डिग्री टर्न ले लिया, तो 90 डिग्री टर्न लेने के बाद वो कहाँ पहुँचेगा भैया, वो पहुँचेगा वेस्ट में। तो नॉर्थ की तरफ जा रहा था, 90 डिग्री टर्न करके वेस्ट पहुँच गया विथ सेम स्पीड। स्पीड सेम है, डायरेक्शन बदला है तो डायरेक्शन बदलेगा तो वेलोसिटी में चेंज तो होगा ही होगा। कितना होगा बता दीजिए सर, और देख लेते हैं। अच्छा टर्न किया टुवर्ड्स वेस्ट, तो वेस्ट में ये हो गया बच्चों इसका फाइनल वेलोसिटी टुवर्ड्स वेस्ट, ये हो गया v2, ठीक है। और ये भी 40 km/h से ही टर्न किया है, स्पीड में कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है। एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड डेल्टा v, दैट इज फाइनल माइनस
इनिशियल। पता कर लीजिए सर, क्या दिक्कत है। तो ग्राफिकल मेथड जो पढ़े हैं और यूज़ किया जाए, तो ग्राफिकल मेथड में दो वेक्टर को डिफरेंस कैसे निकालते हैं, पहले एक ही पॉइंट से दोनों वेक्टर को ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस ड्रॉ फर्स्ट ऑफ ऑल v1, लेट अस ड्रॉ फर्स्ट ऑफ ऑल v1। मैंने ये v1 ड्रॉ कर दिया किसी पॉइंट से टूवर्ड्स नॉर्थ। अब उसी पॉइंट से हमको क्या ड्रॉ करना होगा, वेक्टर v2 टूवर्ड्स वेस्ट। तो ये हो गया बच्चों वेक्टर v2 टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, उसी पॉइंट से। फिर दोनों के वर्टिसेस को मिला दीजिए सर, क्या बात है, मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे एरो लगाइए, मिल जाएगा आपको आंसर। और v2 माइनस v1 फाइंड करना होगा तो एरो उल्टा चलता है। एरो कहाँ से कहाँ लगाओगे, v1 से v2, v1 के वर्टेक्स से v2 की वर्टेक्स की तरफ आता हुआ एक एरो, यही है यही है यही है तुम्हारा बच्चों डेल्टा v। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो, इसका डायरेक्शन फाइंड कर लो, हो गया काम खत्म, जाओ गंगा नहाओ। अच्छा मैग्नीट्यूड क्या होगा सर, ये 40 है, ये 40 है, तो ये वैल्यू क्या होगी 40 √2 तो होनी है, तो कन्फर्म है। तो डेल्टा v की जो वैल्यू आनी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से 40 √2 किलोमीटर पर आवर तो आएगी। 40 √2 पाइथागोरस थ्योरम। डायरेक्शन कैसे पता करें सर, फिर वही काम करो। ये एरो कहाँ से शुरू हो रहा है, इस एंड से कि इस एंड से। एरो का डायरेक्शन बता रहा है कि भैया यहाँ से शुरू हो रहा है, तो जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ पर दो लाइन ड्रॉ करो। कौन कौन लाइन ड्रॉ करोगे सर, एक ड्रॉ करेंगे वर्टिकल, एक ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल और एक ड्रॉ करेंगे वर्टिकल, ठीक है। क्यों ड्रॉ करेंगे, इसलिए ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है हमें बताएगा कि भैया ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तब ये पता कर लो एरो किसके बीच है, भैया ये वेस्ट था, ये साउथ है, तो एरो जो है वो साउथ और वेस्ट के बीच में है, साउथ दिखाई दे रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो एरो इज बिटवीन साउथ एंड वेस्ट। अब एंगल कितना जरा पता कर लेते हैं। अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा 45 डिग्री से, कोई इसको रोक नहीं सकता। 45 का मतलब एकदम बीचों बीच। किसके बीचों बीच, भैया साउथ और वेस्ट के बीचों बीच। तो बीचों बीच में कोई एंगल नहीं लिखते हैं, बस जिनके बीच हो वो दिशा लिख देते हैं। तो किनके बीच है, साउथ और वेस्ट के बीच है। तो 40 √2 साउथ वेस्ट, 40 √2 किलोमीटर पर आवर साउथ वेस्ट इज द डायरेक्शन, इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आसान है, बिल्कुल आसान मेथड है। जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे क्विक। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है देख लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा। अ पार्टिकल इज मूविंग विथ 3 मीटर पर सेकेंड ड्यू वेस्ट। एक पार्टिकल जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो ये हो गया बच्चों इसका इनिशियल वेलोसिटी विच इज़ 3 मीटर पर सेकेंड ड्यू वेस्ट। फाइन, अच्छी बात है। इट टेक्स 90 डिग्री राइट टर्न टूवर्ड्स नॉर्थ। अब अगर तुम वेस्ट में हो, तुम्हारा फेस अगर वेस्ट की तरफ है तो लेफ्ट में क्या होगा, साउथ, और राइट में क्या होगा, नॉर्थ। तो मैं वेस्ट में जा रहा था और राइट टर्न करूंगा तो कहाँ पहुंचूंगा, जाहिर सी बात है नॉर्थ में पहुंचूंगा। तो कोई पार्टिकल वेस्ट में जा रहा था, राइट टर्न किया 90 डिग्री पर, पहुंच गया नॉर्थ में। मैं वेस्ट की तरफ जा रहा हूँ, मुड़ जाऊँगा नॉर्थ की तरफ। अगर 90 डिग्री टर्न लूँगा तो 90 डिग्री टर्न लेकर के बच्चों कहाँ पहुँच गया, टूवर्ड्स नॉर्थ। तो ये हो गया इनकी फाइनल वेलोसिटी टूवर्ड्स नॉर्थ। और तो और सिर्फ डायरेक्शन नहीं, जरा आगे भी पढ़ लो। एंड वेलोसिटी इंक्रीजेस टू 4 मीटर पर सेकेंड। इसके पहले जो 2 क्वेश्चन किए थे हम लोग, याद करो, उसमें केवल वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा था, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा था। यहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज किया है, मैग्नीट्यूड भी चेंज किया है। भाई साहब जा रहे थे 3 से, अब जा रहे हैं 4 से। करने दो, मैथड हमको पता है। फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द कार। ठीक है, मैंने कार लिख दिया है, कार बार बार चल रही थी। फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल कहो, कार कहो, एक ही बात है, क्या करना है।
फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, डेल्टा वी फाइंड करना है। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों, चेंज का मतलब हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करना। अगर वेक्टर की बात है तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। तो ठीक है, ड्रॉ करते हैं ग्राफिकली मेथड। तो सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ कर दिया बच्चों, V1। हमने V1 ड्रॉ कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वेस्ट की तरफ ड्रॉ करना था, कर दिया। फिर जहाँ से V1 ड्रॉ किया है वहाँ से V2 नॉर्थ की तरफ था, V2 भी ड्रॉ कर दिया। देखते रहो जहाँ जहाँ है ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। तो ये हो गया V2, अच्छी बात है। फिर दोनों के वर्टेक्स को मिला दिया, वो भी कर दिया। एरो कहाँ से कहाँ लगाना है सर, V1 के वर्टेक्स से V2 के वर्टेक्स की तरफ, तो V1 के वर्टेक्स से V2 की वर्टेक्स की तरफ। यही है तुम्हारा बच्चों डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड पता कर लो, डायरेक्शन पता कर लो, काम खत्म। आओ, V1 कितना था 3, V2 कितना था 4, तो 3 4 पाइथागोरस ट्रिपलेट बन गया 3 4, तो ये कितना हो गया सर 5 मीटर पर सेकेंड। तो सीधा साधा कैलकुलेशन दिखाई दे रहा है। तो डेल्टा वी की तो वैल्यू आ गई, तो डेल्टा वी की तो सर वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। शायद सारी ऑप्शन में ही 5 मीटर पर सेकेंड तुमको दे दे, इसलिए ज़रा डायरेक्शन का भी हलचल ले लिया जाए। ये एरो जहाँ से शुरू हो वहाँ पर पे 2 लाइन ड्रॉ करो, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। कर दिया सर, क्या दिक्कत है? क्यों करते हैं सर ये? इसलिए करते हैं ताकि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ पता हो सके। अब ये एरो चेक करेंगे किसके बीच में है। भैया ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो एरो जो है वो ईस्ट और नॉर्थ के बीच में है। अब ईस्ट और नॉर्थ के क्या बीचों बीच है, क्या 45 है, ये भी चेक करना होगा। ये है साइड 3 मीटर पर सेकेंड, ये है साइड 4 मीटर पर सेकेंड। साइड इक्वल नहीं है, यानी कि भैया ये एंगल 45 नहीं होगा और ये बीचों बीच पास नहीं करेगा। तो एंगल क्या होगा जरा पता कर लिया जाए। ये तो कन्फर्म है कि 45 क्यों नहीं होगा, और भैया साइड इक्वल नहीं है ना, 45 नहीं ना होगा, बीचों बीच कैसे गुजरेगा। और जब 45 नहीं होगा तब एंगल तुमको पता करना होगा, एंगल पता करके लिखना होगा, तब एग्जैक्ट डायरेक्शन मिलेगा। देखो कैसे। अब तीनों साइड पता है, साइन कॉस कुछ भी लगा दो यार। चलो मैं लगाता हूँ साइन थीटा। अगर मैं साइन थीटा लगा दूँ तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कितना हो जाएगा बच्चों 4/5। और याद करो मैंने बताया था 4/5 कितने डिग्री पर होता है, साइन 53 डिग्री पर होता है। क्लियर है। मैं साइन 37 साइन 53 कॉस 37 कॉस 53 इनकी वैल्यू पहले ही क्लास में लिखवाया था, जाके देखना, काफ़ी बच्चों को याद भी होगा। तो एंगल मिल गया 53 डिग्री। कहाँ से मिला सर, ये ईस्ट से 53 बना रहा है, किसकी तरफ, नॉर्थ की तरफ। तो इसको ऐसे लिखेंगे, डेल्टा वी इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड 53 डिग्री नॉर्थ की तरफ ऑफ ईस्ट। ठीक है, ईस्ट से 53 डिग्री कहाँ जाना है, नॉर्थ। तो क्या लिखेंगे 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 53 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाओ, कहाँ से जाओ, ईस्ट से। तो 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये तुम्हारा बेटा आंसर हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया, यही तुम्हारा डायरेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो। और डायरेक्शन तुमको बताइए मैंने, अगर डायरेक्शन में 45 डिग्री है तो कोई दिक्कत नहीं, 45 नहीं है तो एंगल को फाइंड करके बाकायदा उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी कर लो, चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्विक।